हेलो फ्रेंड्स। तो हमने हमारा जो प्रोजेक्ट है वो सक्सेसफुली क्रिएट कर लिया है। और जैसे कि मैंने आपको बताया था, मैंने ऑलरेडी यहाँ पे लिंक शेयर कर दी है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके आप यहाँ पे गिटहब लिंक, तो अगर आप साथ साथ में कोडिंग करना चाहते हैं तो आप यहाँ से जिप फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। तो उसमें हमने ऑलरेडी ऐड कर लिया है, जो एसेट्स फाइल है, इमेजेस है, वो सब। तो आज हम हेडर कंपोनेंट बनाएंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक फ़ोल्डर क्रिएट करेंगे कंपोनेंट्स नाम से, और एक न्यू फाइल क्रिएट करेंगे header.jsx। और यहाँ पे हम फंक्शन कंपोनेंट यूज़ करने वाले हैं, तो हम उसे मैन्युअली भी लिख सकते हैं। अदरवाइज़ आप ये एक्सटेंशन भी डाउनलोड कर सकते हैं कोड स्निपेट का। तो उससे होगा कि ये जो कोड स्निपेट है उसके शॉर्ट कीवर्ड से हमें एक डिफ़ॉल्ट टेम्पलेट यहाँ पे बन जाएगा, यहाँ पे मिल जाएगा। जैसे कि हम RAFC रिएक्ट एरो फंक्शन विथ एक्सपोर्ट कंपोनेंट, तो ये कमांड से हमारा जो कंपोनेंट का टेम्पलेट है वो क्रिएट हो गया है, और हम उसे मैन्युअली भी लिख सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे हम उसे इंपोर्ट करेंगे। इंपोर्ट हेडर फ्रॉम कंपोनेंट स्लैश हेडर, और यहाँ पे हम उसे चेक करेंगे। ओके, अब देखेंगे कि हमारा जो कंपोनेंट हमने बनाया है वो सही से इंपोर्ट हुआ है कि नहीं। ओके, तो यहाँ पे हमारा जो कंपोनेंट है वो रन हो गया है। तो इस प्रोजेक्ट में हम जो हमारा बूटस्ट्रैप का वर्जन है वो बूटस्ट्रैप वर्जन 3.6 यूज़ कर रहे हैं। तो आप यहाँ से भी जो हम न्यू बार बनाएंगे वो बूटस्ट्रैप यूज़ करके भी आप यहाँ से भी आपके अकॉर्डिंग उसे कस्टमाइज या जो कलर है वो सब दे सकते हैं, उसे कस्टमाइज कर सकते हैं। जैसे कि ये न्यू बार है, आप यहाँ से भी एक जो कलर है वो सब कस्टमाइज कर सकते हैं। ओके, तो अभी हम जो हमारा नेबर कंपोनेंट है वो क्रिएट करेंगे। तो हम यहाँ पे जो हमारी इनबिल्ट CSS है एसेट्स में, उसका यूज़ करेंगे बूटस्ट्रैप न्यू एंड स्टाइल डॉट CSS का। तो स्टार्ट करते हैं। तो
तो यहाँ पे जो सब क्लास है वो सब मैंने ऑलरेडी यहाँ पे जो क्लास है वो सब में ऐड कर देता हूँ और फिर उसे हम जो फंक्शनैलिटी है वो इसमें इम्प्रूव करेंगे। ओके, तो यहाँ पे हमने एक नेव बार लिया है और उसके अंदर हमने एक कंटेनर लिया है और उसके बाद जो हेडर में है हमने वहाँ पर एक बटन लिया है और एक एंकर टैग लिया है, उसमें एचरेफ लिया है और यहाँ पे हमने जो फॉन्ट ऑसम का क्लास है होम क्लास वो ऐड किया है। तो और रिएक्ट में हम यहाँ पे जो JSX के अंदर जो हम HTML हम लिखते हैं वहाँ पे हम क्लास की जगह हमें क्लास नेम यूज़ करना होता है, इसीलिए वो वार्निंग एरर शो हो रही थी। और इसके अंदर हम हमारे जो बूटस्ट्रैप के क्लास है या फिर हमारे जो कस्टम CSS है वो हम डिफ़ाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो ये होम वाला बटन है, ये ये जो क्लास है एंकर टैग वो वाला बटन है और जब हम इसे और रिस्पॉन्सिव करेंगे, स्मॉल स्क्रीन करेंगे, तब ये जो बटन दिख रहा है वो हमारा जो क्लिक बटन है वो है। यहाँ पे हम जो हमारा मेन्यू है उसे एक्सपांड कराएंगे और वहाँ से हमारा जो लिंक है उसे हम एक्सेस करेंगे, जैसे कि होम जैसे कि ये सब जो लिंक है हमारी अबाउट स्किल्स वो सब। तो हमारा जो हमारा जो CSS है, जो इनबिल्ट CSS है वो अभी अप्लाई नहीं हुआ है, तो उसके लिए हमें हमारी जो main.ts फाइल है यहाँ पे जो हमारे CSS के क्लास है वो हमें इंपोर्ट करने होंगे। तो उससे क्या कि हम उसे ग्लोबली यूज़ कर सकते हैं, तो हम उसे वन बाय वन इंपोर्ट कर लेते हैं।
ओके, तो हमने जो सीएसएस थी हमारी वो सब इंपोर्ट कर ली है और अभी एक बार ब्राउज़र में चेक करेंगे। ओके, तो यहाँ पर हमारी जो सीएसएस है वो अप्लाई हो गई है। यहाँ पे होवर इफेक्ट और इसका आइकन का कलर भी चेंज हो गया है। तो वन बाय वन हम अभी जो हमारे पेजेस है, जो हमारे राउटर लिंक है, वो सब ऐड कर लेंगे। ओके, तो यहाँ पे हमारा जो लिंक है वो सब ऐड हो गई है। तो हम ये सारे सेक्शन बनाने वाले हैं, अबाउट, स्किल्स, एक्सपीरियंस, पोर्टफोलियो एंड कॉन्टैक्ट सेक्शन, एंड एक वेलकम सेक्शन। वहाँ पे एक बैनर होगा और वहाँ पे हम एक बटन भी ऐड करेंगे, डाउनलोड सीवी रिज्यूमे। तो हमने जो ये बटन बनाया है वो अभी क्लिकेबल नहीं है, तो हमें एक फंक्शन बनाना पड़ेगा। उसके क्लिक इवेंट पे हम जो हमारा मेन्यू है उसे हम टॉगल करेंगे और ओपन करेंगे। तो सबसे ऊपर आ जाते हैं और यहाँ पे हम सबसे पहले एक जो यूज स्टेट है वो ले लेंगे। और बाय डिफ़ॉल्ट हम उसकी जो वैल्यू है वो फॉल्स रखेंगे। और यहाँ पे हम एक एरो फंक्शन बनाएंगे। ओके, तो यहाँ पे हमने टॉगल मेन्यू के अंदर एक फंक्शन बनाया है। उसके अंदर हम जो हमारा सेट इज़ ओपन की वैल्यू है उसे हम ट्रू और फॉल्स करवाएंगे। तो जैसे ही उसे ट्रू मिलेगा तो उसे फॉल्स कर देंगे और फॉल्स मिलेगा तो उसे ट्रू कर देगी। तो यहाँ पर जो ये बटन है, ये बटन पे हम एक जो हमारी क्लिक इवेंट है ऑन क्लिक, वो लगा देंगे। और हमारा जो ऑन क्लिक पे हम मेन्यू को ओपन एंड क्लोज करेंगे। तो एक बार ब्राउज़र में देखते हैं।
ओके, यहाँ पे हम एक बार चेक करेंगे लॉग करके। और यहाँ पे हमें एक क्लास ऐड करना होगा। कि जैसे ही हमारा जो मेन्यू है उसमें इज़ ओपन ट्रू मिलता है तो हम यहाँ पे इन क्लास जो है वो ऐड करेंगे, और नहीं मिलता है तो हम ऐसे ही क्लास को ब्लैंक कर देंगे तो वो उसे क्लोज कर देगा। तो एक बार ब्राउज़र में चेक करते हैं। ओके, तो यहाँ पे हमारा जो बटन है वो वर्क कर रहा है। जैसे हम क्लिक करेंगे तो ओपन हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे हमने हमारा जो हेडर का कंपोनेंट है वो बना दिया है, और नेक्स्ट वीडियो में हम जो हमारा वेलकम पेज है वो क्रिएट करेंगे। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।